हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी है वो ज़ोरदार तरीके से करवाई जा रही है। इसके साथ-साथ में आप लोगों की मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की 24 क्लासें यहाँ पे रि इस आपके यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ में करवा दी गई हैं और जिन साथियों ने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आज की क्लास फिनिश होने के बाद में आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल आपको हाई लेवल की चीज़ें वहाँ पे समझाई गई हैं। और इसके साथ-साथ में आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल डिटेल्स में आप लोगों को एक-एक पॉइंट को मैंने समझाया, क्वेश्चन के साथ में समझाया है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, उन क्वेश्चनों को आप एज़ इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो साथी क्लास को अगर ये सोच के अगर उनको स्किप कर देंगे कि यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, तो आपको तब ये चीज़ एहसास होगी जब जो क्लास देख के वो चीज़ हमें स्क्रीनशॉट बाद में करेंगे कि सर देखिए एज़ इट इज़ क्वेश्चन आप लोग आपका एग्ज़ाम से आ गया है यहाँ पे। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोगों की जो क्लास है, वो क्लास नंबर 25 है और क्लास नंबर 25 में हम लोग जो बात करने वाले हैं, फॉर्मेशन इन डिवीज़न फिगर्स के बारे में, यानी आकृति निर्माण और विभाजन। मतलब किस तरीके से जो आपका फिगर वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं उन टॉपिक को करा रहा हूँ जिसमें आप नंबर कम समय में अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो सभी साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तैयारी इस समय चल रही होगी और आप लोगों को किसी प्रकार से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है। उसको सभी के साथ में यही चीज़ होती है, तो आप लोग अपनी प्रेशर ना देते हुए अपनी तैयारी को जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको आप रिवीजन करिएगा, डेली की डेली चीज़ें आप पढ़िएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए शाम को अगर हम शाम को बात करें तो आपको मैं 10 यहाँ पे 10 दिन की अंतिम जो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, क्या चीज़ें आप लोगों को छोड़ना है, इसके बारे में हम भी आज शाम को डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा कि उसमें क्या-क्या आप लोगों को पढ़ना, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के बनते रहे हैं और जो अभी मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम हुए, उसका क्या एक्सपीरियंस है, इन सभी चीज़ों के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो आप उनको उस सेशन को भी आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिएगा। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बता दें जो करंट अफेयर के लिए, तो यहाँ पे अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3 मंथ की आपकी जो करंट अफेयर है, वो पूरी की पूरी आपकी चैनल पे करवा दी गई है। तो साथी जब जाएँगे, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग साथ में देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले आकृति के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखो इसमें क्या होगा कि कुछ आकृतियाँ ऐसी होंगी, आपसे ये पूछेगा अलग-अलग एक कोई आकृति दी जाएगी, अब आपसे पूछेगा इन आकृतियों से मिलके कौन-कौन सी आकृति बनेगी, या आप पूछेगा इसमें कौन-सा स्थान ये ग्रहण करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को, इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, बस केवल आप लोगों को क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत आसानी से कर पाएँगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पे अभी तक नए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ क्योंकि यहाँ आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल कोई उसका चार्जेज़ आप लोगों से नहीं है। बस आप लोगों से इतना ही करना है कि आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रहिएगा और आप लोग डेली क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन-सा है यहाँ पे। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पहले नंबर पे हम आपको डिटेल्स में बताएँगे, क्वेश्चन आपको डिटेल्स में पढ़ना और फिर आप लोग क्या करेंगे, उसको अच्छी आसानी से कर पाएँगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग कर पाए। प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों में कौन-सी उत्तर आकृति बनती है? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ये दे रखा है, ठीक है? ये वाली जो आकृति है, ये दे रखी है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन-सी आकृति है, वो आपकी बनेगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले नंबर पे आप उन ऑप्शन को अलग कर दीजिएगा, जो आपके बिल्कुल ही बनने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ही बनने वाले नहीं हैं। आप ज़रा सोचोगे, आप सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चले जाएँगे, तो आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि ये बी वाला जो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ज़रा उसका भी रीज़न समझ लेते हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज ये भी बन रहा है और एक आपका स्क्वायर बन रहा है। ठीक समझ में आया? तो स्क्वायर तो नज़र आ गया इस वाले में, लेकिन आप बताओ क्या 2 त्रिभुज इसमें नज़र आ रहे हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत बात है सर, इसमें आपका बी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक? मैं आपको एक-एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आप लोग परेशान मत होइएगा इसके लिए। आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ, इसमें अगर हम बात करें, इसमें 2 त्रिभुज तो बन रहे हैं, लेकिन जब 2 त्रिभुज को आप आपस में मिलाओगे, 2 त्रिभुज को आप जब आपस में मिलाओगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें एंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एंगल बात करें तो सभी एंगल यहाँ पे 60-60 के बन रहे हैं और यहाँ की बात करें तो 2 यहाँ पे कितने हो जाएँगे, 60 के हो जाएँगे और एक आपका कितना 90 का हो जाएगा, 2 45 के हो जाएँगे इसमें और एक 90 का हो जाएगा। लेकिन जब हम सी ऑप्शन के पास देखेंगे तो आपने क्या देखा, यहाँ पे यही 2 ऑप्शन यहाँ पे बन रहे हैं।
ये वाला आपका यहाँ 45 45 90 तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डी को देखा, डी तो पहले ही गलत हो गया। कहीं आपको नजर आ रहा कि बताओ इस फिगर इसमें बनेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ए। तो अब जरा मैं उसको भी आप लोगों को बना के दिखा देता हूं कि इसमें क्या आप उसका आंसर सही है कि गलत है। देखो सबसे पहले नंबर पे क्या है, एक आपका स्क्वायर की बात हो रही, तो मैंने स्क्वायर को एज इट इज बना दिया। ठीक, इसके बाद में क्या बोला, एक आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो इस ये वाला त्रिभुज की हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो यहाँ पे त्रिभुज अगर हम बनाने की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका त्रिभुज क्या होगा, आपका त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज। बात समझ में आ गई, ये वाला त्रिभुज आपका बन गया। अब देखो एक तो त्रिभुज ये पूरा, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया। बात समझ में आ गई। तो इसमें आपका जो फिगर बनेगा वो यही फिगर बन जाएगा, यही इसमें एक है ऑप्शन होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी साथी इसका कमेंट करके क्या बताएंगे, इसका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है, आप लोगों को धैर्य बना के रखना और अपनी तैयारी को बहुत आसानी से करते चले जाना, कोई टफ नहीं है। मैंने क्या बताया, जो मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ 30 में 30 नंबर लाने का, तो ये आप लोग अचीव कर सकते हैं। बस आप लोग मेरे से जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आएगा सभी साथियों। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप लोग थम्स अप करके बताते चलिए कि हाँ सर मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब फिर इसको क्वेश्चन को हम सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको फिगर से समझ में नहीं आएगा जब तक आप पूरा उसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो क्या दे रखा है, आप समझेंगे। करा कि दिए गए तीनों आकारों उपयोग से वैध आकार बनते हैं, नीचे दिए कौन सा आकार की पहचान करते हैं। अब बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसकी हम बात करें तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसमें कौन सा है जो जिससे इसको बनाया जा सकता है। तो आप देखो, ये अगर हम इसकी बात करें, अब इसका सभी सभी लोग यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, इसको बनाना है। तो इसको कैसे आप लोग करोगे, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब इसको यहाँ पे आप बनाओगे या जब इसको आप करोगे तो आपने क्या देखा कि इसमें अगर आप देखा जाए ये तो पहले ही गलत हो गया। देखो इसमें क्या होगा, आप ऑप्शन से करिएगा, हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करिएगा, बहुत जल्दी आसानी से कर पाएंगे। क्या बताओ इसमें ये चीज बन जाएगी, तो बोलोगे सर बिल्कुल इसमें नहीं बनेगी ये। क्या बताओ इस वाले की डी ऑप्शन करें, डी भी गलत हो जाएगा। अब इनमें और इन दोनों में क्या है, फर्क हो रहा है। अब बताओ इनकी अगर हम बात करें तो इसमें तो ये आधा कम हो गया ना, कम हुआ ना, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा आपका, कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे बच रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो साथी एकदम से तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं 30 में 30 नंबर यहाँ से लेके आऊं, तो आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट को एक एक देखिए। मैंने इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं, और एग्जाम में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं, वो चीज आप लोगों को मैंने वहां पे सिखाई हुई। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा जाके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और बताइए, जो आपके साथी हो उनको बताइएगा। रीजनिंग बहुत यहाँ पे मैंने सिंपल वे में यहाँ चीजों को सिखाया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस वृत्त पर बने हुए हैं उसके विकर्ण को मोड़ा जाता है तो यहाँ पे आकारों में कौन सा आकार यहाँ पे दिखेगा। अब जरा ध्यान से सभी साथी समझेंगे, इसका मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा कि इसमें बोल क्या रहा है। तो इसमें देखो, आप पहले मैंने ये बोला कि इस तरीके का आपका क्या है, एक ये वर्ग है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि ये छोटे छोटे से क्या है, यहाँ पे सर्किल बना दिए गए। ध्यान सभी साथी समझेंगे, यही तो बना हुआ है। अच्छा, अगर इसमें बोला जा रहा है इसमें विकर्ण को आप क्या करोगे, मोड़ा जाएगा, तो आप बताएंगे कि अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होगा इसका। तो सभी साथी मैथ से हैं तो सभी साथी को पता होगा, विकर्ण या तो ये होगा या तो विकर्ण ये होगा, यही तो होगा। तो एक को आपको पलटना है, एक को आपको क्या करना है, पलटना है यहाँ पे। तो जब एक को यहाँ पे पलटोगे तो आप बताएंगे, जैसे मान लो सपोज दैट हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको क्या कर दिया, इस विकर्ण को हमने यहाँ पे पलटा दिया। अब जरा समझेंगे, अब यहाँ पे करना कैसे इसका, आपको देखो समझेंगे जरा, क्योंकि ऑप्शन आपसे इसी तरीके से ऑप्शन दिएंगे भाई, एक यहाँ दे रखा, एक यहाँ दे रखा और एक यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया और ये वाला जो हिस्सा था इस वाले को, ये वाला उठा के यहाँ लगा दिया। तो कुछ ऐसा ही तो फिगर बनेगा, देखो जरा समझेंगे। अगर सभी साथी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा तो ये था आपका। अब सोचो इस वाला अगर इसको हम यहाँ से पलट देते हैं तो ये वाला तो गायब हो जाएगा ना ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे उसने बोला हमसे इतना बचेगा आपका, यही तो बचेगा ना। और जब ये बचेगा और यहाँ पे ये जीरो आता, ये वृत्त था, तो ये वाला यही तो आ जाएगा।
बोलो सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके के आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये अगर आपका देखा जाए तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका देखा जाए तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो साथी इसका डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके अब बताओ, देखो अब मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूँ कि जो साथी ऑप्शन से करना चाहे। तो देखो ये तो पहले ही गलत हो गया, कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, इसमें बिल्कुल ही नहीं बनेगा ये। और बी भी गलत बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइड से ही आपके दिए जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। और इसमें सी की बात करें तो इसमें ए करेगा भाई, जब इसमें इसमें आ जाएगा तो इसमें आपको दो दिखेंगे ना, तो दो तो आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताते चलिए कि सर मुझे यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं। मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ कि क्योंकि देखो इसमें आप कम समय में, अगर आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ा तब भी आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करें, जब इस बिंदुवार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी सीट के समान होगा? अब जरा समझेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान से चीजों को समझना है। ये बोल रहे हैं कि जो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रही है, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, इसमें क्या किया जाता है कि इसको मोड़ दिया जाता है, इसको पलट दिया जाता है। तो अब बताओ, इसको जब आप पलट दोगे, ध्यान समझना सभी साथी, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपने क्या देखा, आप भाई अभी समझो ये लाइन है, मैंने मान लिया कि ये लाइन है, ठीक, और नीचे इस तरीके के दे रखा है, ये दे रखा है, और ऊपर ये दे रखा है ये। अब जब आप लाइन को क्या करोगे, मोड़ोगे, लाइन को जब आप मोड़ोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये वाला जो ऊपर वाला गायब हो जाएगा। भाई आप किसी चीज को मोड़ोगे और ये वाला किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सभी साथियों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो आ जाएगा। तो अब आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? ए ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आएगा सभी साथियों को? तो मोड़ने पे यहाँ पे देखो, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये भी आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन सोचो पूछा गया। इतना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग करते क्या हो ना कि आप इतना सारा ढूंढते रहते हो, इतना सारा एग्जाम टाइम पे। अब आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई ऐसे ट्यूटर को आपको पकड़ना जो सच में आपको सिखा रहा है, सच में आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को सिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको इतना लंबी क्लासेस को आपको नहीं देखना है, आधे घंटे की क्लास आप लोग देख लीजिए, फिर अपनी तैयारी करिए, और फिर आपके जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उनसे देखिए क्या मैंने जो यहाँ पे चीज सीखा है, क्या उसको अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब बताओ, देखो इसका डी तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मोड़ोगे तो यहाँ पे आप सर्किल वो नहीं आ रहा था, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये एम बना रहा है तो ये गलत हो, क्या एम इसको बना रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को पैसेंस बना के रखना है और चीजों को ध्यान से सीखना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? आगे बढ़ते हैं, जरा हम समझते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो हम जरा क्वेश्चन को साथ में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सा पैटर्न पारदर्शी सीट में स्वरूप देगा जब इसे बिंदुवात रेखा पर मोड़ा जाएगा? अब समझेंगे जरा, यहाँ पे बोला कौन सा ऐसा है जहां पे इसको मोड़ दिया जाएगा। तो अब जरा समझते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। भाई मैंने मान लिया कि ये आपका एक बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका बना हुआ। अब ये जो था, ये कुछ इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से था, ये यहाँ पे। बात समझ में आ गया? अब कह रहे हैं इसको मोड़ दिया जाता है, और तो जब इसको मोड़ दिया जाता है तो ये तो गायब हो जाएगा ना, बिल्कुल। भाई क्या होगा, ये तो गायब हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे ये गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसको गायब कर देंगे और इसको क्या करेंगे, ये ऊपर मुड़ जाएगा। तो जब ये ऊपर मुड़ेगा तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा। बताओ सभी साथी यहाँ पे बताएंगे कि ये कैसे बनेगा, इसी तरीके का बनने वाला है। अब आप क्या बताओगे कि सर आप बताओ इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है, इसके बाद में बी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी, ए और सी बचता है। अब इसमें भी कई सारे साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जो इसका ट्रायंगल का जो एक सिरा मिलाया जा रहा, वो बिल्कुल कहाँ मिलाया जा रहा है, वो बिल्कुल उसके ऊपरी हिस्से में मिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कितना ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये मिलके ऊपर कैसे मिल पाएगा? समझ में आया? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सी वाला ये सही हो जाएगा, और सी वाला आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा, ये सी वाला। इसमें क्या आपको करना है कि आपको ये भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, बहुत आसान होते। अगर ये क्वेश्चन आसान है तो आपको एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन उसके ऑप्शन टफ बना देता है। ठीक है, अब आपने जैसे यहां देखा, सी देखा आपने, और सी आपने इस वाले पर टिक कर दिया, लेकिन इसमें सी वाले में बना क्या था, डी बना था। आप जब एग्जाम देके आओगे, आंसर की मिलाओगे, तो आपको बहुत अफसोस होगा। जब आपका पॉइंटों से रुकेगा तब आपको एहसास होगा कि काश गौरव सर की मैंने बात मान ली होती तो आज ये कंडीशन नहीं होती। तो इन्हीं सब चीजों को आपको जो एग्जाम क्वालिफाई होता है, जो टीचर होता है वो खुद एक क्वालिफाइड टीचर होता है, तब उन चीजों को आपको समझ में आता है कि हाँ उन बारे को समझ रहा है।
आप ऐसे टीचर से मत पढ़िएगा जो सच में कुछ कभी क्वालिफाइड नहीं है और चीजों को आपको सिखा रहा है। ठीक है, तो वो केवल अपना केवल उसमें गलती आपकी नहीं, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी जो आप जा रहे हो। ऐसे टीचर से पढ़िए जो सच में क्वालिफाइड है। ठीक है, समझ में मुझे अपने बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है समझेंगे ध्यान से। हम जितने भी टाइप है मैं एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट करा दूंगा। मैंने सोच लिया कि जितने भी आप, क्योंकि पहले आपके बड़े बड़े जो चैप्टर थे, बड़े बड़े चैप्टर थे, अब आपके छोटे चैप्टर रह गए हैं, तो इसमें आपको करना क्या कि इसमें बहुत आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा पैटर्न निम्न में से पैटर्न को मेल खाता है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे, देखो कह रहा है कौन सा पैटर्न मेल खाता है यहाँ पे। आप जरा ध्यान से सभी साथी यहाँ पे समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है यहाँ पे। अगर कोई साथी यहाँ पे सॉल्व करना कोई कर भी लेता है तो आप लोग क्या करिएगा कि उसको आप लोग सॉल्व करके साथ साथ में बताते चलिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ा सा क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। तो मैंने एज इट इज बना लिया यहाँ पे, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सिखाना है। और उसके अंदर एक क्या दे रखा है, उसके अंदर ही एक क्या दे रखा है, ये आपका एक रेक्टेंगल और दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो पहले नंबर हम ये देखेंगे कि हमारा रेक्टेंगल कहां पे दे रखा है। जहां पे हमारा रेक्टेंगल होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, इसके लिए हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं कि देखो, एक तो अगर यहां पे देखा जाए तो इसके तरीके से आपको अगर देखा जाए तो ये सी ऑप्शन तो पहले गलत हो जाएगा, होगा गलत, क्योंकि बताओ इन ये छोटा बना दिया, ये बड़ा बना दिया, गलत हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, अगर हम इस वाले को देखें तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाए। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, अब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, एक तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। अब सभी साथी यहाँ पे कमेंट करके बताते चलेंगे कि यहाँ पे आंसर कौन सा सही होने वाला है। क्यों, इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको क्या होगा कि कई सारी समस्या यहाँ पे होने वाली है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको करना क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसलिए राइट होगा, जरा समझ लेते हैं यहाँ पे क्यों राइट होगा। क्योंकि आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला क्या है, इसका एक एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका एक मिरर प्रतिबिंब जो होता है वो बना दिया गया है, जो जल प्रतिबिंब बनता है वो बना दिया गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्यों, इसलिए देखो भाई, आप ये सोचो, ये जो है, ये बीच में जो रेक्टेंगल बना है वो इधर ही तो होना चाहिए, और इसमें कहां पे हो गया, इधर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये वाला ये देखो इधर दे रखा है, तो ये जब इसका बनाएंगे और ये इसका जस्ट उल्टा बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो अगर हम ए के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं, यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। और यही स्ट्रेटजी लेके मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को शाम को क्लास लेके आ रहा हूँ कि आपको 10 दिन बचे हुए, अंतिम 10 दिन बचे, उनको आपको कुछ तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पढ़ना है, किन चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना। अभी भी आपके जो साथी ने तैयारी नहीं करना स्टार्ट की है उनको आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इसका ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति में निकटतम समानता दर्शाती है। अब आपको निकटतम यहाँ पे दर्शाना है। क्या करना है यहाँ पे, निकटतम। देखो समझेंगे यहाँ पे सभी साथी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से हमेशा करें। किससे करें, ऑप्शन से करें। आप बताओ क्या इसका बी ऑप्शन होगा, तो आपका आंसर आएगा सर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे अगर हम एरो की बात करें, दो एरो यहाँ पे होने वाले हैं। कितने, दो एरो। तो अब देखो जिसमें एक एरो है उनको पहले क्या करो, कट कर दो। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ यहाँ पे एक एरो है और एक ये सर्किल के बाहर में एक ये इस तरीके का बना हुआ पहिया टाइप का बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब बताओ इसमें तो ए ऑप्शन में तो ये नहीं बना है, नहीं बनाया ना, तो गलत होगा ये हमारा। अब देखो एक ही ऑप्शन में ये दिख रहा है, कौन से, सी ऑप्शन में दिख रहा है, जो बिल्कुल एज इट इज सेम है, क्योंकि यहाँ पे पूछा का निकटतम समानता बताओ। ठीक है, समझ में आया। तो अब सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, इसका सभी साथी ए ऑप्शन करेंगे। ठीक, कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने देख लिया होंगे, अभी नहीं सीखे होंगे, इससे पहले आपने किए होंगे। अगर आपने इससे पहले नहीं कभी पढ़ा है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको आज के बाद कभी फिगर काउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि फिगर आपको किस तरीके से करना रहेगा। ध्यान से समझ में आ गया कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और आज जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो थोड़े से आप लोगों को क्या है, ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस को भी साथ में बनाए रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैंने ये सोचा कि आपको एक ही साथ साथ में आप लोगों को करवा देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति में से आकृतियों का निकटतम समानता दर्शाती। फिर आपको एज इट इज वही क्वेश्चन करना है, फिर आपको क्या करना है वही चीज। अब देखो, आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो इस तरीके की लाइनें बनी हुई हैं और एक आपका इस तरीके का बना हुआ है, एक आपका कैसा बना, ये बना हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। एक आपका इस तरीके का बना हुआ है, यही तो बना हुआ है। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिखा दी, यही बना हुआ। अब देखो, जहां पे ये दो लाइनें होंगी पहले नंबर पे जो नहीं है उनको आप कट कर दो। तो देखो, सी ऑप्शन में नहीं है, मैंने कट कर दिया। बी ऑप्शन में नहीं है, मैंने कट कर दिया। मैंने ए ऑप्शन में देखा, यहाँ पे लाइन नहीं है, ये वाली बीच वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। अब बताओ, एक ही तो ऑप्शन होगा, कितना समय लगा इसमें? केवल और केवल आपको 5 सेकंड केवल पढ़ने में जो समय लगा वही केवल आपका लगा। और ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया। तो आपको रेलवे के लिए जो इस तरीके क्वेश्चन है, देखो रेलवे को ये चीज पता है कि अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूं, 100 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और मैं 90 मिनट का समय दे रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन तो उसमें टफ होंगे और कुछ कैसे होंगे, सिंपल होंगे। तो आपको सिंपल क्वेश्चन की तरफ ज्यादा फोकस करना है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर भी अपना उतनी ही चालाकी से ऑप्शन को टिक करना है। नहीं तो क्या करें आपने, जैसे देखो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका अगर देखा जाए डी वाला सही है, लेकिन अगर देखो डी कहां पे नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है नजर। ठीक है, अब कई सारे साथी इसमें गलत करके भी आएंगे, जब आप एग्जाम को आंसर की मिलाएंगे तो आपका गलत होगा। ठीक है, तो सभी साथियों को समझ में आ गया। अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे बात हो रही कौन से विकल्प निम्न आकृति में निकटतम समानता रखता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फिर वही चीज पूछ ली कि निकटतम समानता बताइए। यहाँ पे निकटतम समानता के लिए आप लोग क्या करोगे और कैसे इसको सॉल्व करोगे, समझिएगा जरा एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोग। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले नंबर पे हम बात ये करते हैं कि जो एरो है, एक तो ये ऊपर की तरफ जा रहा और एक नीचे की तरफ जा रहा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कंडीशन कहाँ पे फॉलो हो रही है। तो देखो, पहले नंबर पे तो ये क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों जो एरो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बी ऑप्शन देखा आपने, बी भी गलत हो जाएगा। बी क्यों गलत होगा, बी इसलिए गलत होगा कि इसमें आपने क्या देखा कि एरो एक तो इधर जा रहा और एक इधर जा रहा, इसमें भी आपका गलत एरो बना हुआ, तो ये पहले गलत हो जाएगा। अब हमने देखा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में आपने क्या देखा कि जो ये एरो बना हुआ है, एक तो आपका जीरो यहाँ पे बना हुआ है और एक इसके बिल्कुल बगल में बना है। ठीक है, लेकिन यहां आपने क्या देखा कि यहाँ बिल्कुल साथ साथ में दिए गए एरो, तो ऊपर नीचे दिए गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एरो देने के बाद में क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, जो ये सर्किल बना हुआ है, सर्किल एक जगह आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बताइए, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, डी ऑप्शन। समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सच में एग्जाम जो उतना होता सिंपल एग्जाम होता है, लेकिन आपने इससे आपको कोई यूट्यूबर्स नहीं, कोई आपको टीचर नहीं पढ़ाएगा। ये क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप अपने आसानी से मानसिकता, आपने इतना चीजें पढ़ ली होती हैं तो इससे आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मतलब था कि उन चीजों को आप पूरा तैयार करें, एज इट इज तैयार करें कि आप उस वहां से समय बचा के आप मैथ में समय लगा सकें। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका डी वाला सही होगा, और डी वाला कहाँ पे दे रखा है, ये बी में दे रखा है। ठीक है, ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया सभी साथियों को कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। आप क्या करा, ऊपर दिया गया चित्र नीचे चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है। सन्निहित का मतलब क्या होता है, पहले नंबर तो ये समझ लेते हैं सन्निहित क्या। सन्निहित का मतलब कि उसी का उसमें पार्ट दिया है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये एक सर्किल है, सॉरी ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, और अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में इसमें से एक पार्ट इसका निकाल लेते हैं, ये वाला एक पार्ट इसका हमने क्या, जैसे ये पार्ट निकाल दिया यहाँ पे, तो ये इसी का तो पार्ट हुआ जाके। जैसे आप लोग क्या करते हो कि बर्थडे वगैरह पे आप लोग केक को लेके आते हो और केक से आपने एक पीस को काट के अलग कर लिया, तो उसी का तो हिस्सा हुआ वो, पूरी जो केक है वो उसी का तो हिस्सा हुआ जो आप एक केक का पीस निकाल रहे हो। समझ में आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना होगा, इसको करना होगा। अब जरा इसको हम क्या करेंगे, इसको आप लोग डिटेल में समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसको कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे
कि देखो यहाँ पे बना क्या। सबसे पहले नंबर पे हम इसको बना लेते हैं। बनाना इसलिए है क्योंकि आप अगर इसको एक बार मैं आपको सिखा रहा हूँ तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये आपका चीजें यहाँ पे दे रखा, कुछ इसी तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपने देखना स्टार्ट किया और देखना स्टार्ट किया तो इसका आप सभी साथी यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप बताओ, ये कोई इसका सेंटर है, यहाँ पे ये कोई सेंटर है और ये इसी तरीके से तो बना हुआ है। समझ में आ गया, ये इस तरीके से तो बना हुआ है, कुछ ऐसे ही तो बना हुआ है, तो बिल्कुल बोलेगे। तो आप बताइए इस वाले में कहीं बीच में पॉइंट मिल रहा है, इस वाले में, इस वाले पॉइंट में बीच में नहीं मिल रहा ना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। भाई इसको गलत करो ना, जो गलत हो रहा उसको करो। और आपने क्या देखा कि इसका भी आप लोग अगर देखोगे सी ऑप्शन का, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बताओ इसमें इसमें कहीं बीच में अगर इस तरीके से मिल रहा होता, ये इस तरीके से मिल रहा होता तो ये सही होता, लेकिन ये भी कैसा गलत हो गया। अब हम ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन आपने क्या देखा, ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन आपका बचता है, कौन सा, ये बचता आपका बी। ठीक है, अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें आपको है कि नहीं है। देखो इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना। आपने ध्यान से क्या देखा कि एक तो ये ऊपर चला गया इस तरीके से, और एक ये यहां चला गया, और ये साइड से आपका इस तरीके से कटा हुआ है। ठीक है, तो इसी में ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने होते हैं, बहुत बारीकी से करने, क्योंकि आपको सभी आंसर वहां पे सेम लगते हैं। ठीक है, तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। समझ में आ गया पूरी बात यहाँ पे? मुझे उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, दी गई आकृति किसी एक आकृति में सन्निहित है। फिर आपका वही क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं आपके हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपका कोई भी टाइप यहाँ पे ना छूटे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आप लोगों को इस वाला जो आपको साथ में आंसर भी आप लोगों को साथ में देते चलना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी यहाँ पे कमेंट भी करते रहेंगे। अगर इसका ऑप्शन आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जब तक मैं सभी साथी को समझा देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर आपने क्या देखा कि इसमें आपका कुछ इस तरीके से क्या है, ये कुछ आपका बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, यही तो बनेगा। तो अब देखेंगे इसमें कहां पे ये चीज सही बिल्कुल बैठ रही है। आपने क्या देखा कि अगर हम इसकी बात करें तो आप बता सकते हो कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्शन डी के पास जब आप पहुंचे, कौन से ऑप्शन डी के पास आप पहुंचे, तो आपने क्या देखा कि इसमें तो ये बिल्कुल नजर ही नहीं मुझे आ रहा है। नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पे। जब आपने आप सी को देखा, सी में भी नजर नहीं आएगा। ये ऐसा कहाँ बन रहा है बताइए, यहाँ पे यहाँ तक जा रहा और फिर यहाँ से इस तरीके से बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन आपने क्या देखा, बी ऑप्शन देखा, और बी ऑप्शन जब आपने देखा तो आपका कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप सभी साथी यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। या तो इसका ए होगा या तो इसका बी होगा। तो आप सभी साथी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अगर देखो आपसे थोड़ा सा पूछा जाए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा एग्जामिनर ने यहाँ पे टफ बनाए हैं। अब टफ अगर बनाए हैं तो कुछ ना कुछ तो सोच के यहाँ पे बनाया होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैसे मेरे अकॉर्डिंग से इसका ए और बी होना चाहिए दोनों। क्यों होना चाहिए? देखो यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से यहाँ आ गए, तो ये भी तो आपको नजर आ रहा है, इसमें दिख रहा है ना, और इसमें भी आपका दिख रहा है। देखो कैसे आपने यहां से गए इस तरीके से और यहां देखा और यहां दिखा, समझ में आया? इसमें भी आपका शो हो रहा है, दोनों में से हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग से जो यहाँ पे अगर आंसर होगा तो इसमें ए और बी दोनों होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तब आपको क्या करना, इसमें आप लोगों को अंतर को ढूंढना पड़ेगा ही। अंतर कैसे ढूंढोगे? अगर यहाँ पे ए बी दिया होता तो सही होता, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन मुझे क्या करना है कि उस आकृति में जो सबसे समानता हो रही उसको बताना है। इसमें अगर देखा जाए तो फिगर कैसा बना है, छोटा फिगर बना हुआ। कैसा फिगर बना है? छोटा फिगर यहाँ पे बना है, और इसमें बिल्कुल एज इट इज इसके जैसा ही बना हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे अगर इसका देखा जाए तो इसका ए और बी दोनों हैं, लेकिन जब आयोग ने एक ऑप्शन दे रखा तो हम ए को वरीयता यहाँ पे ज्यादा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को क्या कैसे सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, जरा देखेंगे भाई। इसमें मैंने ये कोशिश की कि आपका पूरा एक वीडियो में पूरी जो आपके 6 से 7 टाइप बनते हैं फिगर के वो एक ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है, समझेंगे जरा यहाँ पे। अब क्या लिखा है यहाँ पे समझेंगे। करा कि दिया गया प्रश्न है, प्रॉब्लम फिगर दिए गए, उत्तर आंसर फिगर में किसी एक मौजूद है, वो उत्तर का आंसर करें यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि इसमें आपको बताओ, ये यहाँ पे बना दिया गया, ये आपका बना दिया गया, अब इसमें कौन सा इसमें जो है ये आपका बनने वाला है। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज बना है, इस तरीके से तो बना है, और यहाँ पे क्या है, ये और ये इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से आपको बना है, यही तो बना है ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो जो साथी इसका सबसे पहले नंबर पे, मैंने क्या बताया, आप उन आंसर को एलिमिनेट करिएगा जिन जो आपके ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि बी तो इसका पहले ही गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, सी भी नहीं बनेगा यहाँ पे। अब बात आती है ए और डी में, ठीक है। तो ए और डी की जब आप बात करोगे तो इसमें आपने क्या देखा, ये जो इसकी नोक है ये ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ए ऑप्शन में देखा इसमें कैसी जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो ये गलत होगा कि नहीं होगा, गलत होगा, बिल्कुल सही बात। अब आते हैं हम डी, एक ही आपका ऑप्शन बच रहा है और डी बिल्कुल इसका राइट होगा, और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी सही होगा। लेकिन देखेंगे क्या जो हमने बनाया वो सही बन रहा है। देखो, जब इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसका जब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग को जूम करके यहाँ पे दिखा देते हैं, तो जब इसका आप इस तरीके से करोगे तो आपका चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये इस तरीके से दिख रहा है ना यहाँ पे। तो सभी साथियों को यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके के आपको क्या करना होते हैं, क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, पूरी बात सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। तो इसका जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चीजें आ गई समझ में ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। मैंने क्या बताया, मैंने ये कोशिश की है कि इस आपके लेक्चर में पूरे के पूरे आपका जो फिगर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा आपका वीडियो 30 से 40 मिनट का हो जाए, लेकिन आप लोग पूरा उसको देखिएगा। ठीक है, अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे आपसे क्या बोल रहा है, दिए गए, यहाँ पे जरा समझते हैं, दिए गए समस्या चित्र उत्तर में किसी एक सन्निहित है। अब यहाँ पे फिर सन्निहित की बात हो रहा, मतलब ये जो फिगर दिया गया इसमें कहीं ना कहीं ये बैठा होगा। तो कहाँ बैठा, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको कैसे आप लोगों को करना है, कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। तो अब आपको देखो करना क्या है, एक तो आपको ये और इस तरीके से आपको फिगर को देखना है कि इसमें कहाँ पे हमारा जो फिगर है ये बन रहा है। इस तरीके का फिगर आपको आप बताएंगे इसमें कहाँ पे बन रहा है। आप बताओ, यहाँ पे अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो पहले बताओ इसका डी तो इसके पहले ही गलत हो गया, डी गलत हो गया ना। बताओ इसमें कैसे बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा ना। यहाँ पे भाई इसमें सीधा जा रहा पहले इस तरीके से, फिर नीचे आ रहा, फिर इस तरीके से जा रहा, तो ये तो डी तो पहले गलत हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो सी भी इसका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें भी आपका नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गई। अब हम पहुंचते ए के पास में, तो ए ने आपने क्या देखा, इसमें भी आपका नहीं बनेगा। क्या चीज, इसमें भी आपका नहीं बनेगा। मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है, तो ये अगर ऐसे बना होता तो ये सही होता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता, कौन सा, बी, और यही क्या होगा आपका कटु सत्य बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, तो जो साथी इसका बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपका लोको पायलट का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आपको क्या क्या चीजें सिखानी है, कौन कौन सा आपको तरीका लगाना है, ये सब मैं आपको लेके आता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है जरा समझेंगे। यहाँ पे करा दिया गया प्रश्न में प्रॉब्लम फिगर को यहाँ पे बताना कि कौन सा इसमें, फिर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सन्निहित होगा, कौन सा इसके अंदर दिया होगा। सभी साथी इसका कमेंट करके जरूर बताते चलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको फिर बताऊंगा, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, पीजी कॉन्सेप्ट जो है उसमें आपको बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एम तलाशना कि एम आपका कहाँ पे बन रहा है, एम आपका कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे तलाशेंगे। क्या आप बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ए वाले ऑप्शन में, यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में कहीं कहीं पे बताओ आप एम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमने देखा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी में भी हमें कहीं नहीं दिख रहा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो बी और एक तो डी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने क्या देखा कि हमें बनाना क्या है, एम बनाना इस तरीके से।
ठीक, एम को हमें नजर आना है। अब आपने क्या देखा कि आप जब ऑप्शन डी को आप देखोगे तो उसमें एम कैसा बना, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बना और ये और इस तरीके से बना, यही तो एम बना है इसमें। देखो यहाँ पे बीच में दिख रहा है, ये एम आपका क्या है, बना हुआ है। समझ में आ गया? अब बताओ, इसमें तो हमसे इस तरीके वाला एम पूछा है, तो अब हमने क्या किया, इसका डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन बचा हुआ है, तो देखेंगे क्या बी ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो इसको आपको कैसे करना, देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आप सबसे पहले नंबर पे यहाँ इस तरीके से जाओगे, यहाँ आओगे, यहाँ आओगे और यहाँ आओगे। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि एम किस में है, बी ऑप्शन में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन आपको देखो ऑप्शन कितने उसने टफ बना दिए। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपने यहाँ पे ये चीजों को बारीकी से समझ लिया है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब कई सारे साथी इसका डी टिक करके आएंगे, डी डी टिक करके आएंगे और जब आंसर की मिलाएंगे तो पता लगेगा वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे बी सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी कहाँ पे है, सी ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब आगे जरा हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, शायद ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही बात है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अब देखो इसमें क्या आपसे बोला करा, आकृति में बनने के संयुक्त की गई। अब आपको बताना कि कौन सी आकृति यहाँ पे, इस आकृति से इतने सारे कौन कौन से इसको मिला के इसको बनाया गया है। ठीक, समझ में आएगा? इसको कौन कौन सी आकृतियों से मिलकर बनाया गया। तो आप क्या सभी साथी इसको बताओगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से इसको मिला के आप लोगों को बनाया गया है। आप सभी साथी साथ में कमेंट भी करते चलिए। देखो कहीं ना कहीं आपको क्या नजर आ रहा है कि डी वाला कहीं नजर आ रहा है, डी से मिलके नहीं बना होगा और बी ए से भी बिल्कुल बन के नहीं बना होगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये त्रिभुज देखो बना हुआ, इस वाला त्रिभुज, तो ये त्रिभुज जो आपको नजर आ रहा है ये भी तो कहीं ना कहीं इसमें देखो ये फिट हो रहा है, यहाँ पे हो गया। और ये जो ये बना हुआ है ये भी आपका देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये सर्किल यहाँ पे, तो ये सर्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे, इसका डी बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? बी और सी मिलके दोनों की आकृति को आपकी क्या है, बनने वाली है। ठीक, समझ में आ गया? बोलो, अगर सभी साथियों को समझ में आ रही चीजें हैं तो आप लोगों को लाइक शेयर करना है, और करने के साथ साथ में आप लोगों को केवल पढ़ना है। आप लोगों को केवल मंत्र यही होना चाहिए, आप लोगों को सफलता पानी है, किसी भी प्रकार से आपको पानी है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से भी जुड़ना आपको जरूरी होता है जो जो पहले से क्वालिफाइड है, तब आपको वो सफलता जरूर दिला सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, एक्सपीरियंस हो जाती है कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या हो, दिया गया आकार निम्नलिखित में से किस आकृति में बना है यहाँ पे। अब आपसे बोला कि ये बताइए इसमें कौन सी आकृति को मिलके आपका बना हुआ है। तो सभी साथी यहाँ पे बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी अगर जो इसको क्वेश्चन को समझ गए हैं वो साथ में इसका आंसर भी देते चले कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखेंगे जरा। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा कि ये देखो आपका दिया गया ये, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे है। इसलिए है यहाँ पे क्योंकि आपने क्या देखा कि ये सर्किल जो बना एज इट इज सेम बना है। अब देखो जिसमें ए नहीं है उसको पहले नंबर पे हटा दो, तो इसका ए ऑप्शन गलत हुआ और डी ऑप्शन गलत, तो क्योंकि यहाँ ए पे यहाँ पे नहीं दिया है। अब बताओ यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या बताओ यहाँ कहीं भी एरो का यूज हुआ है, यहाँ कहीं भी एरो का यूज हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पे बिल्कुल भी एरो का यूज नहीं हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। अब इन दोनों में आप देखेंगे जहां पे भी नहीं होगा वही आंसर होगा। भाई पहले तो हमारे कट गए थे, अब आप बचा गया इसमें ए बी डी बचा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बी को लेके नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया ए सी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो ए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और ये सी भी लिया, जो ये इस तरीके से आपके बने हुए हैं, ये सी से बन गया, और ये जो सर्किल है ये नीचे जो रखा गया है ये क्या आपका इस तरीके से सर्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो में पूरी की पूरी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझा दी हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी साथी इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहले नंबर पे उनको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोगों को बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोगों को बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ साथ में आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी प्लेलिस्ट इसकी बनी रखी है उसका भी आप लोग पूरी की पूरी क्लासेस को आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पूरी पूरी। अच्छा, इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल में फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, और इसके साथ साथ में आप ट्विटर हुआ, यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी साथी बिल्कुल ही नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे। और एक चीज मैं बता दें, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों की बनी हुई है, तो आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से देखिएगा। एक एक चैप्टर को आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया। 24 क्लासेस आप लोगों की कंप्लीट करा दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप चीजों को क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। समझ में आ गया। तो और ये जो क्लास आप लोगों की है, आज ये 25वीं क्लास थी आपकी, 25 क्लासें आप लोगों की कंप्लीट करवा दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।